सर। ये मेंटेनेंस ऑफिस है, आप एक बार दिखा दीजिए, यहाँ से मेंटेनेंस होता है। जो सारे स्टूडियो में कहीं भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें यहाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 5 लोगों में शामिल है। वो सेट से लेकर रिपेयरिंग से लेकर इलेक्ट्रिक से लेकर जो भी कारोबार होता है वो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट संभालता है। तो देखिए ये स्टूडियो जो है सेल्फ सस्टेन्ड, इनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं हो रहा है। और अब हम पहला जो फ्लोर है मेज़नाइन फ्लोर, उससे हम चलेंगे नेक्स्ट ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ। और लिफ्ट लगातार चल रही है, लेकिन अगेन हम सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे हरी भाई हमारा लगातार मार्गदर्शन करते हुए इस स्टूडियो को, वो हमारे गाइड हैं और वो टोटली हमको दिखा रहे हैं एक एक चीज़। और ये बहुत खूबसूरत लॉबी आई है, बड़ा चौड़ा सा एक अरीना आ गया जैसे नीचे रिसेप्शन में था। तो भाई जी ये सेकंड फ्लोर खास वीआईपी हमने सीटिंग रूम बनाया हुआ है। जो वीआईपी आते हैं उनकी शूटिंग में समय लगता है, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा। तो उनके साथ के लोग, गवर्नमेंट के साथ जो प्रोटोकॉल होता है वो भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पूरा एसी से बनाया हुआ है, जो यहाँ बैठ के वो आराम से शूटिंग के पहले और शूटिंग के बाद वेट कर सकते हैं। और आपको सामने सुंदर नज़ारा दी। और हमारे जो चीफ थे वो जब भी आते थे तो यहीं बैठ के घंटा 2 घंटा बैठ के और बहुत सुंदर रीति से अपने अनुभव भी व्यक्त करते थे, अपने को रिफ्रेश भी करते थे, क्योंकि 104 वर्ष की उम्र तक वो एक्टिव रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप देखते हो कि एक 104 साल की व्यक्ति इतनी बड़ी संस्था को चलावे, तो उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं भी हमने खड़ी की थी। तो ये इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है इस स्टूडियो में कि जब भी यहाँ पे वीआईपीज़ आते हैं तो उनके साथ उनके अटेंडेंट होते हैं। जो वीआईपीज़ के साथ एक स्टाफ चलता है 2 लोगों का, 5 लोगों का, तो उनके बैठने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। और जो कि एयर कंडीशनड है, ऐसा नहीं है कि वो लॉबी में है तो उनको गर्मी लगने वाली है। सीलिंग एयर कंडीशनड है और इतनी ज़्यादा मतलब सोच के साथ किसी चीज़ का निर्माण हुआ है। हम लोग जब न्यूज़ चैनल में काम करते हैं तो जो उनके अटेंडेंट होते हैं उनके लिए हमारे पास कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं होता है, वो बाहर रुकते हैं या रिसेप्शन पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ का भी ख्याल रखा गया। ये एक बहुत खूबसूरत स्टैच्यू हमको यहाँ पे दिख रही है। तो आते ही आपको एक आर्टिस्टिक अप्रोच मिलती है स्टूडियो के पहले कि एक बहुत खूबसूरत स्टैच्यू यहाँ पर है। और ये ओम शांति चैनल रूम नंबर 202। ये चैनल हम जो 2 चैनल है यहाँ से ऑपरेट करते हैं, ओम शांति चैनल और म्यूज़िक गॉडलीवुड, उसका प्ले यहाँ से होता है जिस कमरे में मैं आपको ले। तो ओम शांति चैनल जो आप देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, उसका प्ले यहाँ से होता है। इस कमरे में हम लोग लेकर आए हैं, उसका प्ले आउट बोलते हैं टेक्निकली। यहाँ पे कुछ सिस्टम लगे हुए हैं और एक भाई जी यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। भाई जी आपका नाम बताएंगे? ओम शांति भाई जी, पंकज। तो पंकज जी आप यहाँ से बैठ के क्या करते हैं? जी भाई जी, यहाँ से ओम शांति चैनल और म्यूजिक गॉडलीवुड चैनल लाइव चलता है। तो आपका यहाँ पे क्या रोल होता है? यहाँ पे पूरी शेड्यूलिंग होती है इस चीज़ की। अच्छा, तो ये यहाँ पर शेड्यूलिंग करते हैं। ओम शांति चैनल लाइव चलता है, गॉडलीवुड चैनल लाइव चलता है, उसकी शेड्यूलिंग करते हैं यहाँ से पंकज भाई जी। हॉलीवुड म्यूजिक गॉडलीवुड चैनल, ये वो यहाँ पे लाइव चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि परमात्मा का एक बहुत खूबसूरत भजन, ये म्यूज़िक गॉडलीवुड चैनल आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ये सब्सक्राइब्ड हुआ है दुनिया भर में और लगातार पॉपुलर हो रहा है। तो इसकी शेड्यूलिंग भी यहीं से होती है। तो ये हम उसी रूम में हैं जहाँ पे शेड्यूलिंग होती है। और ये हमको एक यहाँ पे एक बैनर मिला है, एक फ्लैक्स का फ्रेम मिला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 23 मई 2020। मतलब ये 23 मई 2020 को लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी इसकी, म्यूजिक गॉडलीवुड की। 24/7 म्यूजिक चैनल है। देखिए गॉडलीवुड स्टूडियो की खासियत देखिए, 24 घंटे यहाँ काम होता है, 7 दिन। डिवाइन म्यूजिक एनी टाइम एनीवेयर, ये इनका स्लोगन है। डिवाइन म्यूजिक एनी टाइम एनीवेयर, देवीय संगीत हर समय हर वक्त। और रिस्पेक्टेड बीके मुन्नी दीदी जी, रिस्पेक्टेड बीके जयंती दादी जी, इनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ होगा। और हमारे ब्रदर भ्राता बीके हरिलाल जी तो होंगे ही। गॉडलीवुड स्टूडियो उन्हीं के सानिध्य में पूरा कार्य हो रहा है। और मुझे अभी बताया गया कि 2 साल में 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, 5,85,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अच्छा। और लास्ट ईयर दुनिया की 10 चैनलों में इसने स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि एक साल में 44 करोड़ व्यूज इसको मिले थे। 44 करोड़।
तो अभी हम आपको लाइव सब्सक्राइबर्स दिखा रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज म्यूजिक गॉडलीवुड में। 5,92,000 सब्सक्राइबर, अभी अभी हमको बताया गया था कि 5,85,000 सब्सक्राइबर है और 7,000 सब्सक्राइबर फिर से बढ़ गए और लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा बार इस चैनल को देखा गया है, टोटल व्यूज़। तो मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि ये परमात्मा की दुनिया है, बेहद की दुनिया है, हर चीज़ यहाँ बेहद है और जिस तरीके का ऑडियंस का इस चैनल को प्यार मिला ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए बीके हरीलाल भाई जी बहुत बहुत बधाई के पात्र। और लगातार यहाँ पे आप लोगों के लिए म्यूज़िक रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि आप लगातार अच्छा संगीत सुनते रहें। ये जो अभी हम लोग शेड्यूलिंग रूम में थे और अब हमने दूसरा चैनल खोला यहाँ पे, ओम शांति चैनल, GWS गॉडलीवुड स्टूडियो। 8,77,000 सब्सक्राइबर्स, लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर्स टच कर चुका है ये चैनल। आप लोगों का असीम प्यार और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत गॉडलीवुड स्टूडियो की। तो देखिए हम लोग सेकंड फ्लोर पर है। अभी हमने आपको दिखाया था ओम शांति चैनल, रूम नंबर 202, उसके पास में स्टूडियो 201 में स्टूडियो नंबर C, A और B हम नीचे देख चुके थे और पीछे हमारे बैकड्रॉप में है बहुत शानदार बाबा का एक फ्रेम तस्वीर जो पूरी वॉल कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गॉडलीवुड स्टूडियो, ऊपर परमात्मा की ज्योति और लाइट हाउस, जो कि चैनल की इनकी टैगलाइन भी है, लाइट हाउस टू द प्लैनेट। और नीचे पूरी विश्व को, हालांकि भारत इसमें मेनली दिख रहा है, लेकिन पूरे विश्व को परमात्मा की किरणें मिल रही है और इस चैनल के माध्यम से भी पूरे विश्व में परमात्मा से रिलेटेड कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा यहाँ इस फ्लोर की इस वाली साइड पर, जहाँ से आप पूरा मनमोहिनी का व्यू ले सकते हैं। सामने ही बाबा का कमरा है, मेडिटेशन रूम है, उसके ऊपर बंदर भी बैठे हुए हैं अभी, और पीछे बहुत खूबसूरत पहाड़, नीचे बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि बाबा मिलन होने वाला है 2-3 दिनों में ही। तो पूरे देश भर से लोग आते हैं यहाँ परमात्मा से शक्तियाँ ग्रहण करने। और इतना खूबसूरत स्टूडियो, इतना खूबसूरत वातावरण, बहुत खूबसूरत मैनेजमेंट, और ये सब कुछ हमारे भ्राता हरीलाल भाई जी के सानिध्य में। स्टूडियो C हमको देखना था और उसके ऊपर लाइट भी जल रही है ऑन एयर। हम चलते हैं अंदर। तो गॉडलीवुड स्टूडियो के फ्लोर नंबर 2 पे हम लोग हैं, रूम नंबर 201 स्टूडियो C। हमने 2 स्टूडियो आपको नीचे दिखा दिए थे, ये तीसरा स्टूडियो और हरी भाई हमारे साथ बने हुए हैं। आइए भाई देखते हैं अंदर क्या है जी। तो वुडन फ्लोर एंट्री पर ही और बहुत अच्छी ठंडक का एहसास। और भाई जी इतना ज़्यादा चिल्ड, ये AC बहुत पावरफुल है। ये भाई साहब इसमें हमने प्लांट बिठाया है क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, पूरे लेंथ, हाइट और ब्रेड देख सकते हैं। और इसमें हम पब्लिक के साथ कार्यक्रम करते हैं, ऑडियंस के साथ। तो इसमें 25 टन का सिर्फ AC बिठाया हुआ है। तो ये 25 टन का AC इस स्टूडियो में, 25 टन बहुत होता है। यहाँ पे ऑडियंस के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अरीना स्टूडियो बहुत कम है, इसको हम लोग अरीना स्टूडियो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। आप जब KBC देखते हैं, रियलिटी शोज देखते हैं जिसमें ऑडियंस दिखाई जाती है, तो वो अरीना स्टूडियो कहलाते हैं। ये एक स्टेज है, ये इसी को हम लोग अरीना बोलते हैं। और पीछे यहाँ पे बहुत शानदार एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जो कार्यक्रम में यूज़ होती होगी। इक्विपमेंट्स बहुत हैवी, 3, 4, 5, 6, 7 ट्राईपॉड, 3-4 लगभग कैमरा, हैवी कैमरा सोनी का जो जापान से इंपोर्ट किया था। और यहाँ पे तो मुझे अभी करेक्ट किया है आपने, कितना 6 कैमरा और ट्रॉली कैमरा कितना? ट्रॉली 1 है। अच्छा ट्रॉली 1 है। सामने स्क्रीन पे परमात्मा की ज्योति। और यहाँ पीछे आप दिखाइए इस स्टूडियो की USP, ये है ऑडियंस के बैठने की जगह, ये है अरीना। यदि आपको कोई ऐसा कार्यक्रम करना हो जहाँ पे ऑडियंस सीधी बात करे आपके गेस्ट के साथ, तो आप कर सकते हैं। स्टूडियो का साइज बहुत बड़ा है। कितना स्क्वायर फीट का स्टूडियो है भाई जी ये करीब 4,500 फुट का स्टूडियो है। तो 4,500 स्क्वायर फीट लोग इतनों में बंगले और कोठियाँ बनाते हैं। यहाँ पे स्टूडियो बना हुआ है। और हम चलते हैं स्टेज पे, ये वुडन स्टेज है। आइए भाई जी, पूरा वुडन फ्लोरिंग, बहुत शानदार वुडन फ्लोरिंग। देखिए जब भी आप चैनल चलाते हैं तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 तरफ इस स्टूडियो में घड़ी लगाई गई है। एक तरफ वो घड़ी लगाई गई है मेरे राइट हैंड पे, और एक लेफ्ट हैंड पे ये घड़ी लगाई गई है। तो 2 तरफ घड़ियां लगाई गई हैं क्योंकि बिना आप टाइम मैनेजमेंट किए कार्यक्रम कैसे बनाएंगे। और सामने वहाँ पे जो पब्लिक अरीना आप देख रहे हैं उसके पीछे भी घड़ी लगाई गई है। 3-3 घड़ियाँ। स्टूडियो की हाइट बहुत ज़्यादा, कर्टेन की हाइट भी बहुत ज़्यादा। सीलिंग हाइट क्या होगी भाई जी इसकी? स्टूडियो की सीलिंग हाइट 22 फुट की है, 22 फीट है। क्योंकि हमने इस प्रकार से यहाँ सुविधाएं खड़ी की थी। यहाँ हम सिर्फ पैनल डिस्कशन या टॉक शो नहीं करते हैं,
किंतु हमारे म्यूज़िक के कार्यक्रम, हमारे डांस के कार्यक्रम और हम जो रविंद्र संगीत से जुड़े हुए हैं, हम गुजरात में सुगम संगीत से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में भावगीत से हम जुड़े हुए हैं और पंजाब के भांगड़ा से भी हम जुड़े हुए हैं। तो वहाँ के लोग जो यहाँ आते हैं, इन सब की इस स्टूडियो में ही शूटिंग होती है, जिसमें मिनिमम 50 लोगों से लेके हम 150 कलाकारों को इस स्टेज पे हमने सम्मिलित किया हुआ है और कार्यक्रम बनाए हुए हैं। हमारा डिवाइन हार्मनी कार्यक्रम जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, वो सारे संगीत का कार्यक्रम यहीं शूट होता है। हमने आपको कल भी कुछ गीतों की झलकियाँ दिखाई जी, और आज भी हम आपको दिखाएंगे, तो आप देखेंगे वो सारे इस स्टूडियो में शूट होता है। और सबसे भाग्यवान स्टूडियो इसीलिए है कि हमारी आदरणीय जानकी दादी जो 140 देशों में 40 साल तक सेवा की, उनका हमने जब भी वो यहाँ शिफ्ट हुए तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, योर क्वेश्चंस दादीज आंसर। और दादी इस स्टेज पे बैठ के सामने एरिना में जो भाई साहब बोलते हैं वहाँ करीब 60 लोग बैठ सकते हैं, 60 लोग से 100 लोग तक के, वो सारे विश्व के, कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन, कोई इंडियन, कोई चाइनीज़, कोई इंग्लिश, कोई यूरोपियन, ये लोग बैठते थे और दादी उनसे डिस्कशन करते थे। हम आपको वो भी सारे वीडियोस दिखाएंगे। तो इस स्टूडियो ने बहुत ही ज़बरदस्त सेवा की हुई है और अभी भी सेवा में ये आगे बढ़ रहा है। हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोनी के कैमरे हैं वो भी सामने लगे हुए हैं, जो सिर्फ पैनल डिस्कशन और टॉक शो के लिए नहीं है, किंतु हम जो शूट करते हैं कार्यक्रम गीत संगीत का, हम जो ड्रामा शूट करते हैं, हम विविध कार्यक्रम जो भी शूट करते हैं, वो सारा ये करने के कॉम्पिटेंट है। मैं टेक्नोलॉजी भाषा में बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कितना शूट करेंगे? क्या 3 घंटे का फिल्म दिखा देंगे क्या? इस स्टूडियो पे 30 घंटे की फिल्म भी बनाई जा सकती है, लेकिन मुझे आपको शॉर्ट में दिखाना है। हरी भाई स्वयं इस इंडस्ट्री से, तो वो समझते हैं समय की मर्यादा। यहाँ पे सामने 3 हैवी कैमरास सोनी के, जो कि लगातार स्टूडियो को कवर करते हैं। साइड में एक कंट्रोल पैनल छोटा सा, पीछे आप अरीना, और ये वो स्टूडियो है जहाँ पे दादी जानकी के साथ सवाल जवाब का एक सेशन होता था। और इसके अंदर दादी की डिविनिटी, प्योरिटी इस स्टूडियो में बसी हुई, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एनर्जी, परमात्मा का कार्य यहाँ से सुचारू रूप से चलता है। बहुत ही भव्य लार्ज स्केल स्टूडियो। मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी स्टूडियोज देखे, ये उसमें से यकीनन बहुत बड़ा स्टूडियो है। इसमें एक खास बात मुझे कहनी, हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा टीवी से भी लोग पधारते हैं और उनके लोग भी आते हैं। वो ये स्टूडियो देखकर सोच में पड़ गए कि हम ये समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि एक आध्यात्मिक संस्था हमसे भी ज़्यादा व्यवस्था इस प्रकार की खड़ी होकर विश्व की सेवा कर रही है। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के भी लोग हमारे पास यहाँ आते हैं और हमसे डायलॉग भी करते हैं, हम उनके कार्यक्रम भी करते हैं और हमारे कार्यक्रम में उनको सम्मिलित भी करते हैं। हमने पंजाब गवर्नमेंट के लिए नशा एक सज़ा इस प्रकार की छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और वो गवर्नमेंट लेवल पर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके उसे चलाया, ये भी हमारी एक सिद्धि है। अब और हमने सीरियल भी बनाई हुई है, नशा एक सज़ा सीरियल के रूप में भी बनाई हुई है, जो आप जरूर देखिए। तो ये सेकंड फ्लोर की गैलरी और हम लोग खड़े हैं रूम नंबर 203 के सामने, जो कि है पेंट्री रूम। अब हमने नीचे के 2 फ्लोर पे पेंट्री नहीं देखी, हमको यहाँ पे पेंट्री देखी और यहाँ पे कुछ भाई और बहन अपना अपना चाय पानी जैसा भी होता है, क्योंकि जब आप क्रिएटिव काम करते हो तो आप बहुत हेक्टिक फील करते हो और आपको ज़रूरत होती है रिफ़्रेशमेंट की टाइम टू टाइम, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। इस पेंट्री रूम के अंदर पानी की मशीन भी है, इंडक्शन है, यहाँ पे लोग चाय अपनी बना रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं एज़ पर देयर कन्वीनियंस, तो ये भी यहाँ पर सुविधा है। और हम चलेंगे अब अपने आगे के रूम की ओर। तो ये मशीन रूम है, हमको नीचे भी दिखाया गया था, ये लगभग वैसे ही है। ये मेकअप रूम है, ये भी हम नीचे दिखा चुके थे। 205 क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूम है। हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल रूम में क्या मिलता है हमको। और सत श्री अकाल जी, ओम शांति, ओम शांति। और ये यहाँ पर है एक भाई, क्वालिटी कंट्रोल रूम भाई जी, तो आप देखते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है, किस चीज़ की क्वालिटी कंट्रोल की जाती है? प्रोग्राम जो भी बनते हैं यहाँ पर जो शूट होते हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जाती है। प्रोग्राम की क्वालिटी यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। और आप कितने समय से ये काम यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ करीबन 7 साल हो गए मुझे। 7 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। आपका नाम क्या है भाई जी? बलजीत सिंह अरोड़ा। और आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ बेसिकली।
अच्छा, आप मुंबई से हैं और यहाँ आने के पहले आप क्या करते थे? आई यूज्ड टू वर्क फॉर सोनी टीवी चैनल। यू यूज टू वर्क फॉर सोनी टीवी चैनल। तो सोनी टीवी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हमको भ्राता हरीलाल भाई जी ने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो ही इज़ अ एग्जाम्पल कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है। जो लोग सोनी देख सकते हैं, दूरदर्शन देख सकते हैं, तो डेफिनेटली गॉडलीवुड तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे आपका वर्किंग प्रोफाइल और किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है कार्यक्रम का? जो भी यहाँ प्रोग्राम्स बनते हैं, शूट होते हैं, वो हम पहले शूट पे जाके देखते हैं कि कोई इश्यूज़ तो नहीं यहाँ पर। जो भी इश्यूज़ होते हैं शूट के टाइम पे, वो इशू को सॉल्व किए जाते हैं वहीं पे। उसके बाद जितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, करीबन 13 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, हर डिपार्टमेंट के लोग अपने एडिट करते हैं, अपने प्रोग्राम एडिट करते हैं और मेरे पास लेकर आते हैं। मैं उसे चेक करता हूँ, जितने इश्यूज़ होते हैं उसे लिख के बताता हूँ कि ये इश्यूज़ हैं, उनको आपको सॉल्व करने हैं। एक बार वो दिखाते हैं फिर से मुझे सब सॉल्व करके, और सब जैसे ही इशू सॉल्व हो जाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, तो उसी हिसाब से फिर ये स्लिप है जो कि मैं ओके की स्लिप है। हाँ, ये भी मैं अपने कैमरा में दिखा देता हूँ जी। ये मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि इसको क्लियरली दिखाएं। ये कुछ स्लिप है, ये इस पे आपके साइन और ओके होता है तब वो प्रोग्राम पास होता है, ऐसा मान लें। जी, जी। तब लॉजिस्टिक में जाता है। अच्छा, तब लॉजिस्टिक में जाता है। और वहाँ से फिर जहाँ जहाँ डिफरेंट चैनल्स में वो भेजा जाता है। तो देखिए, कोई प्रोग्राम ऐसी तैयार नहीं होता है, उसको तैयार करने के लिए कितनी जगह पे क्वालिटी कंट्रोल चेक लगाया गया है। हरीलाल भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? भाई, क्वालिटी कंट्रोल ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल पार्ट प्ले करता है। हमारे बलजीत सिंह ये डायरेक्टली मेरे अंडर है, वो किसी भी डिपार्टमेंट को फेवर नहीं करते हैं। जो भी गलतियां होती है वो सुधारनी ही पड़ती है, और मैं बलजीत सिंह के कमेंट के बाद ही उस प्रोग्राम को आगे चलाता हूं। जब तक उनका कमेंट नहीं आता है तब तक वो एपिसोड आगे नहीं जाता है, क्योंकि उनकी संपूर्ण जवाबदारी है। तो आप जो गॉडलीवुड के कार्यक्रम आज इतने सफल देख रहे हो, इसके पीछे क्वालिटी कंट्रोल का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और यहाँ सिस्टम बनी हुई है, इनकी स्लिप आती है, वो स्लिप उस डिपार्टमेंट को लेकर लॉजिस्टिक को सबमिट करना पड़ता है, और फिर लॉजिस्टिक मेरे से क्लियरेंस लेकर जो कंसर्न चैनल है उसको वो प्रोग्राम भेजा जाता है, ताकि हम यदि कोई कंप्लेंट आवे तो हम उनको प्रूव करते हैं कि आप गलत हैं, हम सच्चे हैं, हमारी ये सब परीक्षा में से पास होके गया हुआ है। और यही कारण है कि आज गॉडलीवुड के प्रोग्राम सारे संसार में पूरी तरह से स्वीकार्य है। तो यही कारण है कि गॉडलीवुड के कार्यक्रम पूरे संसार में स्वीकार्य और बहुत पसंद किए जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केबिन था जहाँ पे प्रोग्राम तैयार हो रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे हरीलाल भाई की लगी कि इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदारी है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को है। तो ही इज़ नॉट हेयर टू इंटरटेन एनी अदर डिपार्टमेंट। ये अपने काम के प्रति लॉयल हैं और जवाबदारी इनकी बनती है डायरेक्टर के प्रति। चलिए हम आगे चलते हैं। एक बहुत महत्व की चीज़ मुझे यहाँ बतानी है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो इन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने और जीत गए, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ है उनके पूरे जीवन चरित्र का, वो यहाँ शूट हुआ था एक मुलाकात कार्यक्रम में, और वो सारी चैनलों दुनिया के दिखाए, क्योंकि इन परीक्षाओं में पास होकर वो वीडियो गया था, जो आज भी उनके फेसबुक अकाउंट में पहला नंबर का वो वीडियो लगा हुआ है, वो गॉडलीवुड स्टूडियो का है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी टीम के लिए गर्व की बात है, और यहाँ जो भी हमारे भाई बहन कितने डेडिकेटेड है वो एक वीडियो को देखकर ही आप समझ पाएंगे। जी, तो अब हम चलते हैं आगे। और नीचे जैसा फॉर्मेट था सिस्टर मेकअप रूम, हम जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। लगभग वैसे ही यहाँ पे वैसी लेआउट है, सब कुछ वैसे ही है। आगे चलते हैं हम। तो कन्वीनियंस फॉर सिस्टर, कन्वीनियंस फॉर ब्रदर, बीच में डेफिनेटली पानी का जगह होगा, मिनरल वाटर का। उसके आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 209 नंबर कमरा देखते हैं इसमें कोई है। ये अभी केबिन खाली है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे 3 चेयर हैं, तो इससे यहाँ पे एडिटिंग होती है कार्यक्रम की, और 3 चेयर और 3 टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3-4 लोगों का स्टाफ ऑल द टाइम काम करता है। पीछे कुछ फाइल बॉक्स भी रखे हुए हैं। इसके आगे हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पैनल रूम, वो हम नीचे देख चुके हैं, हम दोबारा उसमें एंटर नहीं होंगे। स्टोर रूम, कुछ स्टोर के लिए, और हम अगेन चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम हैं 3rd फ्लोर पर। स्टूडियो बहुत बड़ा है, हम आपको कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने के लिए। ये वो लॉबी है जिसके नीचे हम अभी थे, फ्लोर नंबर 2 पर, जहाँ पे स्टूडियो सी हमने आपको दिखाया था, जो अरीना स्टूडियो, जो नाम मैंने दिया है टेक्निकली
वो कुछ भी होगा, लेकिन वहाँ पे पब्लिक अरीना था। और अब हम हैं तीसरे नंबर फ्लोर पर, सबसे सामने है 301 कॉन्फ्रेंस रूम। हरीलाल भाई बताएंगे हमको कि यहाँ पे क्या होता है। अंदर आ गए, यहाँ पे एक टेबल जहाँ पे यहाँ डेफिनेटली मीटिंग्स होती होगी, कॉन्फ्रेंस होती होगी। और भाई जी चूँकि डायरेक्टर है, तो आप बताइए यहाँ पे किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। हम लोग हर महीने में एक बार हमारे जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उसके इंचार्ज और हमारे साथ मीटिंग होती है। सारे महीने का हम जो भी कारोबार करते हैं उसको हम रिवाइव करते हैं। किसी की कुछ कमी हो गए उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ नया डेवलपमेंट होता है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो सारे मैनेजमेंट जिसमें हमको सबको सम्मिलित करना है उसके डिसीजन यहाँ लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बाहर के हमारे 19 सब कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी मीटिंगें भी, जैसे सोनी था तो उनकी मीटिंग भी यहीं होती थी। इसके अलावा जो कनाडा से आते थे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वाले, कनाडा इंजीनियरिंग वाले, वो भी यहीं बैठते। तो इन सभी की बड़ों की मीटिंग हम यहाँ करते हैं और जिसमें सारे स्टूडियो का कारोबार आगे चलता है। एक प्रकार से ये जगह है, ये थिंक टैंक जो इनका है इस स्टूडियो का, उनकी मीटिंग्स के लिए है। और अब हम चल रहे हैं इसकी लॉबी की तरफ। आपके दिमाग में ऑडियंस नक्शा यहाँ का बैठ गया होगा इस बिल्डिंग का। हर फ्लोर पे कुछ एक 2 हिस्सों में फ्लोर है जहाँ पे स्टूडियो या कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, और सेकंड हिस्सा जो होता है इनका गैलरी। गॉडलीवुड स्टूडियो फ्लोर नंबर 3, रूम नंबर 302, रेडियो मधुबन ऑफिस। पहली बार हम ये शब्द इस स्टूडियो में देख रहे हैं, रेडियो मधुबन ऑफिस। तो इसके अंदर हम चलते हैं और ओम शांति भाई जी, तो ये आइए हरीलाल भाई जी, आप आइए फ्रेम में। और भाई जी आपका नाम बताइए। अच्युत भाई। अच्युत भाई, आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ 10 साल हो गए। तो क्या होता है इस केबिन से, आप क्या देखते हैं? मधुबन का एक कम्युनिटी सोसाइटी है जी। तो उसका जो भी अकाउंट्स का कारोबार होता है, कम्युनिटी सर्विसेज का कारोबार होता है, और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो बाहर भी एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरा कारोबार इस ऑफिस से होता है। तो बॉलीवुड स्टूडियो प्रोडक्शन के अलावा कम्युनिटी रेडियो में भी है। और कम्युनिटी रेडियो जो है इसकी रेंज कितनी है भाई जी? इसका रेंज लोकल में एक 10-15 किलोमीटर तक है। और कितने स्टेशन है कम्युनिटी में हमारे पास? यहाँ पर एक है, और बाहर के एरिया में इंदौर में है, हैदराबाद में है, और हाँ पुणे में 2 है। और मल्टीपल लैंग्वेज में भी हो सकता है क्या कम्युनिटी? जी जरूर, वो भी होता है। वो भी होता है। चलिए, तो ये है मधुबन रेडियो ऑफिस, जो कि है कम्युनिटी रेडियो, रूम नंबर 302, फ्लोर नंबर 3। 303 इंटरनेट ऑफिस। तो नाम से ही ऑडियंस, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इंटरनेट और वो सारी व्यवस्थाएं होती होंगी, क्योंकि आजकल तो नेट का ही ज़माना है। 304 इज़ अ डेटा सेंटर। किसी भी स्टूडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटा। अब भाई वो डेटा को कैसे सिक्योर और प्रोक्योर किया जा रहा है, उसके लिए ये एक केबिन है। और चूंकि गेट छोटा है तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे बढ़ें और वो दिखाते जाएं। पीछे से हरीलाल भाई जी बताएंगे यहाँ से क्या होता है। यहाँ से हम हमारी जो चैनल है उसका स्ट्रीमिंग करते हैं, म्यूज़िक गॉडलीवुड और ओम शांति चैनल का। इसके अलावा पीछे जो आप देख रहे हो वो हमारे कैमराज हैं, उसका कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। यहाँ उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ये सारे स्टूडियो में करीब 46 कैमरे लगे हुए हैं, तो यहाँ रिकॉर्डिंग चलता है और ये स्ट्रीमिंग हो रहा है दोनों चैनलों का यहाँ से। इसके अलावा हम यहाँ से डेटा सेंटर का ऑपरेटिंग भी यहाँ से ही करते हैं। इस स्टूडियो में जो मैंने आपको कहा 27 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इसमें एक आईटी मेन डिपार्टमेंट है। ये पूरा ओम शांति भाई जी, पहले आपका नाम बता दीजिए, कितने समय से आप कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे आप मेनली क्या करते हैं? जी अभी मुझे जैसे कि यहाँ पे 1 साल हो चुका है ये सेवाएं देखते हुए। हम 2-3 भाई हैं, एक ज्ञान सरोवर में रहते हैं, बाकी 2 हम यहाँ पे संभालते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो सारा इंटरनेट का हम यहाँ से देखते हैं, इंटरनेट लेते हैं और फिर सारे स्टूडियो में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डेटा सेंटर है यहाँ का जी। तो ये डेटा सेंटर है, यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग होती है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थैंक यू सो मच भाई, और ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अब ओम शांति भाई जी, अब हम आगे चल रहे हैं। रूम नंबर 305 कन्वीनियंस सेंटर, कन्वीनियंस फॉर ब्रदर, कन्वीनियंस सिस्टर, कंट्रोल रूम सी। 2 कंट्रोल रूम हम नीचे देख चुके थे, ए बी और सी में हम आ गए हैं। और अगेन केशव भाई यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं। केशव भाई आपके पास बहुत लोड है अब कंट्रोल रूम में लगातार बैठना करना। ये सब मशीनें आप पहले नीचे हमको दिखा चुके थे। और तो ये जो स्टूडियो हमने सेकंड फ्लोर पे देखा था उसका कंट्रोल रूम है। नीचे वो जो अरीना स्टूडियो हमने देखा था ये उसका कंट्रोल पैनल है। तो ये कंट्रोल रूम का जो कंसोल है ये वो है, क्या बोलते हैं? लाइट कंसोल। तो ये लाइट कंसोल है, आई मीन ये लाइट को ऑपरेट करेगा। उसका एक मास्टर स्विचर आप बोल दीजिए, मास्टर इंस्ट्रूमेंट। और ये इसके अंदर एक छोटा सा केबिन है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत फ्लावर पॉट्स लगे हैं। जब भी आप स्टूडियो में शूट करते हैं तो आपको इस तरीके के प्रॉप्स की आवश्यकता होती है।
जी ये कंट्रोल रूम सी है, स्टूडियो सी का कंट्रोल रूम है। यहाँ 6 कैमरे का सेटअप है, जो SXC 100 है, जो सीरियल वगैरह में यूज़ होता है, हाई डेफिनेशन कैमरा लगा है। तो ये तो स्विचर है जो नीचे ए में भी था, और ये एक्चुअली कैमरा कंट्रोल यूनिट है। तो ये जो है ना, यहाँ से हम जो कैमरा नीचे लगा है, यहीं से हम एक्सपोजर, कलर करेक्शन यहीं से हम बैठे बैठे कर सकते हैं। नीचे मतलब कैमरे पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंट्रोल रूम है, ये स्विचर है, तो ये बहुत एडवांस है, जो हम लोग यहीं से ही ऑपरेट करते हैं। बाकी ये आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बार यदि आपका कैमरा एंगल सेट है तो उसको कंट्रोल करते टाइम यदि आपके पास ऑपरेटर नहीं भी है तो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। ब्राइटनेस, कलर करेक्शन वो सब हम यहीं से कर सकते हैं। ओके जी जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस कि आप यहाँ से बैठ के नीचे का कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे जो आप LED स्क्रीन देखे हैं, वो भी हम यहीं से वीडियो वगैरह सारा ऑपरेट करते हैं। जो चेंज करना है वो हम लैपटॉप से यहाँ पर वीडियो लगा के चेंज कर सकते हैं। तो ऑडियंस को मैं याद दिला दूं कि नीचे जो 4500 स्क्वायर फीट का स्टूडियो था, जिसमें पीछे एक LED स्क्रीन थी जिसके सामने अरीना था ऑडियंस के लिए, उसका बैकग्राउंड जो है उस स्क्रीन पे जो चलेगा वो भी इस लैपटॉप से कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम हैं खूबसूरत गॉडली वुड स्टूडियो के 4th फ्लोर पर। हरी भाई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भाई जी, इस फ्लोर की लॉबी में सामने ही बाबा का कमरा है, तो पहली बात तो 4थे फ्लोर पर ही बाबा का कमरा क्यों? ऐसा है, 4th, 5th और 6th ये 3 फ्लोरों पे हमारे टोटल जो डिपार्टमेंट है, इधर स्टूडियो में 27 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम 19 डिपार्टमेंट ये 3 फ्लोर पे है, और हमारे जो 100 भाई बहन यहाँ सेवा देते हैं उसमें से करीब 75 भाई बहन ये 3 फ्लोरों पे बैठते हैं, और यहाँ से ही ऑफिस टाइम में पूरा कारोबार चलता है। बाकी नीचे तो आपने जो देखा, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, ये स्टूडियो और शूटिंग से संबंधित है। इसके कारण वहाँ वो व्यवस्था नहीं है। ये 4th फ्लोर से ऑफिस शुरू हुई है। तो यहाँ हमारा नियम है कि जो ऑफिस में सेवा में आते हैं, पहले बाबा के कमरे में बाबा से 2 मिनट योग और शक्ति लेते हैं और अपना कारोबार करते हैं। इसके अलावा जब भी उन्हें समय मिलता है, वो बाबा से शक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा के रूम का वो प्रयोग कर सके, बाबा के रूम के विजिट कर सके, इसलिए 4th फ्लोर पे रखा गया जी। तो 3 फ्लोर पे ऑडियंस स्टूडियो था और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स, मशीनरी, और 4th फ्लोर से इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू होता है, इसलिए इस फ्लोर पे बाबा का कमरा है। और अब हम बाबा के कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे। आप एक्साइटेड होंगे, गॉडलीवुड स्टूडियो में बाबा का कमरा कैसा है? आइए। तो ये बहुत अच्छी लाइट बाबा के कमरे में, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी बाबा से दृष्टि लें। आप पहले बाबा जी को दिखाइए, ब्रह्मा बाबा, जिनके माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है इसकी स्थापना हुई, और अब ये संस्था जो है पूरे विश्व को, पूरे विश्व में शांति और खुशहाली का पाठ पढ़ा रही है ये संस्था। और लोग यहाँ आकर योग करते हैं, अध्यात्म की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं। बहुत खूबसूरत बाबा का कमरा। मेरे साथ बने हुए हैं हमारे भ्राता हरीलाल भाई जी, और चारों तरफ वाइट कर्टेन, बहुत शानदार, बहुत गुदगुदा, नीचे कंफर्टेबल एक कुशन भी है कि आपको नीचे बैठ के भी मेडिटेशन करना हो तो देन यू डोंट नीड अ सोफ़ा ओवर हियर। और बाबा के एक तरफ एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ है, जो शायद बाबा की भंडारी होगी, या फिर भाई जी ये क्या बाबा की भंडारी है ये बॉक्स? ये ड्यूल है, बाबा की भंडारी भी है, और यहाँ किसी हमारे सेवादारी को कोई अपनी शिकायत होवे या बाबा से कोई पत्र व्यवहार करना होवे तो वो पत्र भी यहाँ डालते हैं। तो ये डुअल है, ये बाबा की भंडारी, और बाबा को आपको जो भी पत्र लिखना है, चाहे वो थैंक्स का हो या कंप्लेंट का, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस बाबा के कमरे के बाद अब हम चलते हैं लॉबी में। तो हम बाबा के कमरे से बाहर आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि इस लॉबी में बहुत खूबसूरत ग्रीन सोफ़ा सेट, और पीछे मम्मा जो जगदम्बा सरस्वती मम्मा की बहुत सुंदर तस्वीर, और उनके नीचे सारी महान पुरुषार्थी वरिष्ठ राजयोगिनी दादी, राजयोगी भ्राता, जिनका पुरुषार्थ इस संस्था में रहा है। अब जी, तो ये उन लोगों का फोटो है कि जो अपना देह को त्याग करके इस संस्था में सारे जीवन, माना करीब एवरेज 50 साल से 70 साल तक इन्होंने इस संस्था में अपना जीवन अर्पण किया है, उन सभी महान तपस्वी और योगी का ये फोटो है।
तो सभी महान योगी तपस्वी जो देह के रूप में तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। और सबसे ऊपर मम्मा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उनके नीचे दादी प्रकाशमणि, और यहाँ पे हमारे जगदीश भाई जिनसे हमसे जी संजय की उपाधि दी थी, जिन्होंने 200 पुस्तक लिखे हैं। तो आज जो ब्रह्मा कुमारी का साहित्य विभाग देखते हैं, उनके मेन लेखक ये जगदीश चंद्र है। उनके बाजू में विश्वरतन दादा है, जो बाबा के स्थापना से लेके अंत तक बाबा के साथ रहे। उसके बाजू में विश्वकेश्वर भाई है, उसके बाजू में चंद्रास दादा है, उनके बाजू में आनंद किशोर दादा है, उनके बाजू में वाटुमल फाउंडेशन, जो दुनिया में एक समय में सबसे बड़ा फाउंडेशन जापान का था, उनके वहाँ की बहू पुष्प शांता दादी है। उसके बाजू में गुलजार दादी के माताजी ऑलराउंडर दादी है। उसके बाद जगदीश भाई के बाजू में रमेश भाई है। तो इस प्रकार, और फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे प्रकाशमणि दादी, उसके बाजू में मनमोहिनी दीदी जो यहाँ कारोबार संभालते थे, उनके बाजू में ब्रिजेंद्रा दादी जो हमारी टीचर थी, जिसके साथ में 27 साल रहा, और लौकिक में वो ब्रह्मा बाबा की बड़े बेटे की बहू थी। उसके बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ जिसने शांतिवन संभाला, और उनके मतलब ये सभी जो है, संदेशी दादी, चंद्रमणि दादी, निर्मल शांता जो ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, तो ये इन महान सपूतों ने इस संस्था को इस आज जो आप रूप में देख रहे हो वो बनाया है। तो ये महान सपूत इस संस्था के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ और पिलर्स। अब हम चलते हैं एनिमेशन डिपार्टमेंट। इतना बड़ा स्टूडियो और एनिमेशन ना हो, ये कैसे संभव है? 4th फ्लोर, रूम नंबर 402, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट। और आप ये मत भूलिए कि बहुत जल्दी फिल्म आने वाली है द लाइट, सुजीत सरकार के डायरेक्शन में, और भ्राता हरीलाल जी की बहुत मेहनत उसके पीछे, और ये एनिमेशन डिपार्टमेंट। तो एनिमेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर यदि हम आ रहे हैं तो 2 बहनें बैठी हुई हैं। ओम शांति आप लोगों को, और मैं दोनों से बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बहन जी, आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है, आप कितने समय से यहाँ पे कार्य कर रही हैं? जी, मेरा नाम बीके मेघा है, और करीबन 1 साल से मैं गॉडलीवुड स्टूडियो के साथ जुड़ी हूँ। तो आप यहाँ पे मेनली क्या करती हैं, क्या देखती हैं? मेरा काम रहता है ग्राफिक्स के रिलेटेड, जो कुछ भी असेट्स स्टूडियो के किसी भी डिपार्टमेंट को ज़रूरत हो उनको क्रिएट करके प्रोवाइड करना। कुछ एनिमेशन स्टफ्स भी हर एक डिपार्टमेंट को ज़रूरी है, तो ग्राफिक्स के बिना आज कोई काम नहीं चलता। जैसे कि हम जानते हैं, वीडियोस वगैरह देख के जितना जल्दी लोग समझ सकते हैं ज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को, उतना जल्दी और किसी चीज़ से नहीं समझ सकते। तो काफ़ी हद तक काम में आती है ये सेवा। तो ग्राफिक्स का जो, एक मिनट मुझे उधर ही आना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को एक्सटेंड हो रहा है, आप थोड़ा सा चेयर इस तरफ कर लीजिए प्लीज़। और जी, तो मेरे को ये भी बताइए कि जो ग्राफिक्स का कोर्स है, ये इसका आपने कहाँ से किया था? ये ग्राफिक्स मैंने एक्चुअली बॉस्टन यूएस में थी कुछ समय के लिए, तो वहाँ मेरा सौभाग्य रहा कि वहाँ मुझे सीखने को मिला। तो 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की, और आगे फिर यहाँ काम आ रहा है। तो देखिए ऑडियंस, हमको भ्राता हरीलाल भाई जी ने बताया था कि यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत कॉम्पिटेंट है, और आप बॉस्टन से आई एनिमेशन का कोर्स करके। तो आप समझ सकते हो, जब आप इतने सुंदर ग्राफिक्स देखते हैं तो उनके पीछे किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बहन के पास चलूँगा, हेडफोन लगा के बैठी हुई हैं। आप को काम में सिर्फ 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूँगा। आप अपना नाम बता दीजिए और कब से आप यहाँ पर हैं? मेरा नाम बीके रुचिका है, और मैं यहाँ पे पिछले 2 महीने से सेवा कर रही हूँ। तो अभी आप यहाँ पे क्या करती हैं? एनिमेशन में जो सेम बहन ने कहा वही हमारा भी काम है, और मैंने भी वहीं से ही एजुकेशन ली है जहाँ से सिस्टर ने बताया। तो देखिए, बॉस्टन से 2 लोग इंटरनेशनली ट्रेंड, बाहर से एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी में ये लोग ट्रेंड होकर आए, और अब अपनी सेवाएं यहाँ परमात्मा के कार्य में इस गॉडलीवुड स्टूडियो में दे रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं 403 ग्राफिक डिपार्टमेंट में। ये बाहर गए हुए हैं, हमको भाई जी ने बताया। फिर से वैसे ही सब कुछ कन्वीनियंस फॉर सिस्टर ब्रदर। मलयालम डिपार्टमेंट, पहली बार हमको दूसरी लैंग्वेज का डिपार्टमेंट जो कि लॉक्ड है, हम आगे चलेंगे। बंगाली डिपार्टमेंट, नेपाली डिपार्टमेंट, मराठी डिपार्टमेंट। मराठी में एक दीदी बाहर आई थी, मैं और पहले बंगाली, भाई जी ने बोला कि पहले बंगाली देखते हैं और नेपाली। तो बात सिर्फ रीजनल भाषाओं की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की भी है। नेपाली जो है लैंग्वेज है। और जैसे ही हम इस रूम के अंदर आ रहे हैं तो एक बहन हमको यहाँ पे बैठी दिखी है, ओम शांति जी। तो आप यहाँ पे आपका नाम बता दीजिए, कब से हैं और ये आप क्या कर रही हैं? मेरा नाम बीके चैताली है, ओम शांति, और मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ, सेवा दे रही हूँ। अभी एक हिंदी प्रोग्राम हमने बनाया है, ऐसे फर्स्ट टाइम ये शो आने वाले हैं ब्रह्मा कुमारी में, जिसका नाम है जिंदगी अनस्टॉपेबल। तो उसकी एडिटिंग चल रही है अभी, बाकी बहुत जल्दी इसका टेलीकास्ट करेंगे हम। तो आप एडिटर हैं?
मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा, आप कंटेंट क्रिएटर है, तो जिंदगी, आपका प्रोग्राम का पूरा नाम क्या बताया था आपने? जिंदगी अनस्टॉपेबल। तो जिंदगी अनस्टॉपेबल, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके का कार्यक्रम है? ये क्या है, ये यूथ को हमने फोकस करके बनाया है ये प्रोग्राम। इसमें लाइव म्यूज़िक भी रहेगी, इसमें डिस्कशंस भी होंगे और यूथ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना यूथ के लाइफ में, तो जिस प्रकार के प्रॉब्लम्स इश्यूज उनके लाइफ में उनको फेस करना पड़ता है, उसके आधार पे ये टॉक शो भी रहेगा, जिसके इस प्रोग्राम के द्वारा वो सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। तो देखिए, ब्रह्मा कुमारी से बहुत बड़ी संख्या में यूथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस प्रोग्राम का उद्देश्य यूथ को एंटरटेन करना। बहन जी खुद भी युवा ही हैं, तो बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम का कंटेंट डिज़ाइन कर पाएंगी। थैंक यू, ओम शांति। और अब हम चलते हैं मेन अंदर रूम में, और ये बंगाली डिपार्टमेंट है, बंगाली नेपाली डिपार्टमेंट। एक भाई जी हमको यहाँ मिले हैं 2-3 स्क्रीन के साथ, बहुत अच्छी खुशबू इस कमरे में। ये खुशबू किस वजह से है भाई जी? खुशबू तो ऐसे तो विशेष मतलब नेचुरल है इसमें फ्रेश। आप ही के रूम में इतना नेचुरल कैसे आया? यहाँ पे फ्रिज के ऊपर कुछ रुद्राक्ष की एक माला भी है, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। अब मुझे पता नहीं है रात को हमारी ऑडियंस को कितना दिख पा रहा होगा। बहुत खूबसूरत व्यू, लेफ्ट हैंड पे मुखड़ी माता का मंदिर और ऊपर आबू की खूबसूरत पहाड़ियाँ। और यहाँ पर इनकी स्क्रीन में हमको कुछ अलग सी भाषाएं दिखी। इसको तो मैं बंगला बोल ही सकता हूँ। एक्चुअली क्या है, इस साल का हमारा जो थीम है ना, हमने पूरा फेस्टिवल सॉन्ग, जितने भी बंगाल में फेस्टिवल है सब फेस्टिवल सॉन्ग बना रहे हैं। अच्छा, तो हमने शुरू किया है राखी बंधन से, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, ऐसे जितनी भी पूजा है सब बना रहे हैं। आपने दुर्गा पूजा की बात करी, अभी आपने शान के साथ जो गाना किया है वो बहुत बड़ा हिट हो गया है। हाँ, तो उसका काम यहीं पर हुआ था? ना, वो तो मतलब 2 स्टूडियो कोलकाता में उसका म्यूजिक बना था और बॉम्बे में वो गाए थे, लेकिन उसका वीडियो हम एडिटिंग वगैरह था इसी यहाँ इधर किया था सारा। आप कहाँ से, कौन सी? मैं एक्चुअली ओरिजिनल उड़ीसा से हूँ, लेकिन उड़ीसा से हूँ, लेकिन शुरू से ही मैं जब से स्टूडियो शुरू हुआ तब से बंगाली डिपार्टमेंट और संभालता था। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद नेपाली भी संभालता था। आपको नेपाली भी आती है क्या? समझता हूँ पूरा। ये नेपाल का ही फ्लैग लगा हुआ है आपके पीछे? हाँ, नेपाल का फ्लैग है। हाँ जी। अच्छा, तो ये नेपाल का फ्लैग पीछे लगा हुआ है। एक चीज़ है कि मतलब अभी तक स्टूडियो में मतलब नेपाली प्रोग्राम करते हैं, वहाँ की माना पहला देश है जिसमें राष्ट्रीय चैनल में हमारा 5 साल प्रोग्राम चला। अच्छा। तो उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, अवेकनिंग द यूथ। तो हम चैनल का क्या नाम है? नेपाल टेलीविजन, NTV। तो उनके साथ हमारा 5 साल एग्रीमेंट था और उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया था जो यूथ का प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट इतना पॉपुलर हुआ था कि उन्होंने अवार्ड भी दिया है। तो अवार्ड दिया है, वो सामने है अवार्ड। चलिए हम आपको अवार्ड दिखा देते हैं। और ये नेपाली बंगाली सेक्शन, बहुत खूबसूरत कमरा है ये। और ये अवार्ड नेपाल टेलीविजन थोड़ी सी लाइट कम आ रही है, तो मैं आपकी परमिशन से थोड़ा इसको रोशनी में लाना चाहूँगा। तो ये मेरी मदद कर रहे हैं हरी भाई जी। ये नेपाल टेलीविज़न की तरफ से टू हुम इट मे कंसर्न ये अवार्ड मैं पढ़ दूं, क्योंकि अचीवमेंट होती है और ये उनके नेशनल टेलीविज़न से ये अचीवमेंट मिली हुई है गॉडलीवुड स्टूडियो को। तो इसमें लिखा हुआ है बहुत, वी टेक प्लेजर इन एक्सप्रेसिंग आर ग्रीटिंग एंड हार्टफुल थैंक्स नेपाल टेलीविज़न, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ नेपाल, एंड वी हेयर बाय प्रेजेंट यू विद द नोट ऑफ द कमेंडेबल सर्विस टू आर व्यूअर्स थ्रू नयन दिग्दर्शन। तो नया दिग्दर्शन नेपाली भाषा में। अच्छा, ये एन जो है ये मुझे नयन मैंने पढ़ा है, लेकिन ये नया है, नया दिग्दर्शन टेली टॉक शोज प्रोड्यूस्ड इन गॉडलीवुड स्टूडियो। देखिए ऑडियंस, गॉडलीवुड स्टूडियो, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया, that throws light in the solution to weakness and problems of human being individually and collectively. These spiritual shows has within the multi-dimensional level to fill human beings with positivity in their vision and enhance their quality of personal and interpersonal behavioral attitude. NTV look forward to ensure cooperation between us and our 2 years old mutual relation to continue. Special thanks to Brahma Kumaris, Nepal also sincerely. और ये भाई जी का नाम, और आरती नहीं, ये इनका ये प्रोग्राम डिवीज़न की डायरेक्टर है आरती चतौथ। तो ये एक अचीवमेंट नेपाल टेलीविज़न से ये दिया था। हमने एक्चुअली लगभग 450 गाना बनाया है बंगाली में। तो देखिए, ये विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो इसके संस्थापक थे, संस्था के। उसी यूनिवर्सिटी से, शांति निकेतन के से, ये मतलब अभी भी इस यूनिवर्सिटी में लगभग 80 देशों से अलग पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ से ये संगीत के लिए ही दिया हुआ था, बंगाली में। तो देखिए, ज्ञान लिटरेचर का दूसरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि पहले नोबेल अवार्ड विनर है भारत से लिटरेचर कैटेगरी में, मेरे ख्याल से 1913 में। और उनकी ये संस्था जिसकी तरफ से गॉडलीवुड स्टूडियो को बहुत सराहा गया है, और ये सारी अचीवमेंट इस स्टूडियो को। जी, थैंक यू। आइए सर।
और दुर्गा पूजा का गीत भी इन्होंने ही करा है। इन्होंने मेहनत की है। अरे बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा लगा कल हमने देखा, बहुत खूबसूरत। 407 फोर्थ फ्लोर जिस पे लिखा हुआ है मराठी डिपार्टमेंट, और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, देखते हैं हमें कौन मिलता है। ओम शांति बहन जी, तो यहाँ पे एक बहन जी हमको मिली हैं, और बहन जी मराठी डिपार्टमेंट, और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मुरली लगी हुई है 10 तारीख की, शायद इसका मराठी ट्रांसलेशन भी हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से क्या होता है। यहाँ तो मराठी मुरली जो है हमारी वो ट्रांसलेट होती है और डेली जो है अपलोड होती है यूट्यूब चैनल पर। वैसे हिंदी जो मुरली है वो भी अपलोड होती है इस डिपार्टमेंट से, और स्पेशली हमारे हिंदी मराठी गाने सॉन्ग्स जो है वो भी बने हैं, वो भी अपलोड होते हैं। जो एपिसोड्स टॉक शोज बनते हैं वो भी अपलोड होते हैं यहाँ से हमारे मराठी यूट्यूब चैनल से। और बाकी हिंदी में भी कुछ हम कर लेते हैं। आपके मराठी यूट्यूब चैनल पे अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं? सब्सक्राइबर अभी 6 के भी होंगे। तो देखिए, हम पहले बात कर चुके थे 9 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर, लेकिन मराठी में भी सब्सक्राइबर्स कम नहीं है। आपका बहन जी नाम क्या है? आप डेफिनेटली महाराष्ट्र से तो होंगी। जी, मैं गोवा से हूँ, चारू बहन। अच्छा, आप गोवा से हैं, चारू बहन। तो आपको कोंकणी भी उतनी अच्छी आती, इतनी मराठी? जी नहीं, मराठी आती। अच्छा, मराठी आती है। तो ये चारू बहन जी, राकेश भाई इंचार्ज है नहीं, अभी पुणे गए। तो हरी भाई जी बता रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो राकेश भाई है वो इंचार्ज है, बट ही इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, वो किसी कार से पूना में है।